यादव रहता था जो भगवान भास्कर की इतनी पूजा करता था, इतनी पूजा करता था कि जब तक ये सूर्य भगवान इधर से इधर नहीं आ जाते थे तब तक नजरें नहीं हटाता था, इतनी पूजा करता था। ध्यान रखना। भास्कर भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने एक मणि दी है, ये सुमंतक नाम की मणि दी, जिस मणि से सोना प्राप्त होता था, सुवर्ण प्राप्त होता था। महाराज अब तो ये दिनों दिन पैसे वाला होता जा रहा है। यादव आपस में बातें करने लगे, बोले एक बोलो भैया का बात है, जाके यहाँ तक ऐसो का लगो जो दिनों दिन तुम पैसा वालों हो जाते। एक बोलो भैया हमें तो अज्जा लगी रही जो दिन में नेता रात में डकैती पेलते। दूसरे बोलो भैया अगर ये डकैती पेलता तो राजवंश को खबर मिलती। तीसरो बोलो भैया इतनी तो हम जानता, जाकी पत्नी कल मेरी पत्नी तो मिली तो ऊपर तो नीचे पीली थी, इतना सोना पहने थे, इतनी तो मोहब्बत। अब भैया इसने विचार किया, मोर नचो कहाँ नचो, जंगल में और किन्ने देखो, काऊ नाइन देखो, और अगर सुखबीर भैया की छत पे नचे या काऊ की गांव में छत पे नचे तो सब देखे हैं, और जंगल में नचे तो को देखे हैं। इसने विचार किया किसी चीज को रखना गलत है अगर कोई ना जाने। महाराज वो मणि प्रसेन ने अपने गले में डाल ली, और सत्राजित जब मणि को गले में डाले था, वो मणि गले में डाल करके एक दिन यादवों की सभा में पहुंचा जहाँ भगवान कन्हैया बैठे थे। जब वो मणि का प्रकाश ऐसा था कि अगर थोड़ी दूर पे भी होती थी तो उसकी चमक जैसे ही आंखों से लगती थी तो आंखों में झपके लग जाते थे, इतनी चमक थी। शांति बना के बैठ जाओ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे भैया बहन बैठ जाओ आराम से। महाराज जब पहुंचा है ये सत्राजित तो वहां यादव बैठे थे, वो यादव बातें करने लगे। भैया एक बोलो धीरे धीरे बोले भैया जब मणि जागी जरूर लेकिन जय शोभा ना दे रहे। दूसरो बोलो भैया हमें तो ऐसे लग रहा कौवा की चोंच में हम हो रहे। इतनी धीरे बातें करी कि कौवा की चोंच में अंगूर हुए। आज नहीं सरो भाई अनुजा जैसो बैठो रहे सेकंड में खोपड़ी को हाई ब्रेक बाने कहीं धीरे धीरे क्या कहते हो, खुल के न कहो। ये मणि इसकी जरूर है लेकिन इसके लायक नहीं है, ये मणि तो भगवान कन्हैया के लायक है। महाराज जैसे ये बात सुनी है तो महाराज उसी समय सत्राजित विचार करने लगा, बाजीबा किसी चीज को मैंने मेहनत करके प्राप्त किया तो किसका अधिकार है? भाई मेरी चीज है। अरे मैंने मेहनत करके प्राप्त की तो भगवान कन्हैया की नजर टिक गई। मणि को डाल करके घर पे आया, और जब घर पे आया मेरे श्रोता बंधु वही मणि प्रसेन के गले में डाल दी। जवाब दिया हिसाब से रखना इस मणि को। इस मणि को देख करके मैं यादवों की सभा में गए थे तो इस मणि को देख करके भगवान कन्हैया के मुंह में भी पानी आ गया था। तो जैसे ये बात कही है तो ध्यान रखना। प्रसेन बोला है सुनो भैया क्यों, कन्हैया ने क्यों मांगी है? बोला प्रसेन उसके मुंह में अक्षर भर में पानी आता है, मानो भोगी की थैली में और देवर सदा भी चलता है।
और ये 101 रुपए ब्रज किशोर यादव उर्फ टिंकू, 101 रुपए विपिन यादव ग्राम सरैया, विशेष फरमाइश ढोला। देवेंद्र यादव आवाजपुर 101 रुपए हमारे लिए और 21 रुपए समस्त स्टाफ के लिए। भगवान से अभिलाषा आकांक्षा है सुख संपत्ति प्रदान करें, सुखमय जीवन बना रहे, किसी भी बात की कमी ना हो, यही अभिलाषा आकांक्षा है। थोड़ा वेट करें, अभी बोलते हैं। तो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, उसी समय उस मणि को गले में डाल करके प्रसेन घोड़े पे सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए पहुंचा। जंगल में जैसे ही जंगल में शेर ने देखा तो शेर ने हमला कर दिया और घमासान प्रसेन में उस शेर में युद्ध होने लगा। घोड़ा के ऊपर प्रसेन बैठा है और शेर नीचे है और जब युद्ध करता है तो पंजे मार मार करके उसने जमीन पे गिरा लिया प्रसेन को, और जमीन पे जब गिरा लिया तो महाराज आज अपने पंजों के बल से उसके पेट को फाड़ दिया। शेर ने मणि को लेकर के चल देता है और जब मणि को लेकर के पहुंचा जामंत जी की गुफा से होकर के गुजरा। जामंत जी ने देखा जो महाराज त्रेता में भगवान श्री राम की सेना थी, जामंत जी उसकी गुफा से होकर के निकला तो जामंत जी ने उस मणि को ले लिया। अब ये मणि कहाँ पहुंच गई? पहले तो थी सत्राजित के पास, दूसरी प्रसेन के पास, तीसरी शेर के, आज चौथी जगह पे पहुंच गई। वो मणि जामंत जी ने अंदर अपनी लड़की की चारपाई से बांध दी, रख दी। ध्यान रखना, पांचवी जगह पहुंच गई। इधर क्या हुआ है कोई पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या। प्रसेन का जो आज 15 दिन हो गए। अब भैया जिसका पति 15 दिन घर ना आए उस पत्नी पे क्या बीतेगी? अरे वो तो 15 दिन अगर सुबह गया हो तो फिर तक ना लौटे और पत्नी को कोई खबर ना मिले तो उस पत्नी के दिल पे क्या बीतेगी? ध्यान रखना। वो पत्नी आज महाराज रोने लगी है और रो रही है कैसे? सोते आई आंगन में रो रही है तो इधर महाराज सत्राजित लेटे थे। लगभग ऐसा टाइम हुआ होगा 10 या 10:30 का। पैर दबा रही है तो आप सभी जानते अगर 10 या 11 बजे पत्नी अपने पिया के पैर दबाएगी तो जरूर कुछ ना कुछ बातें अवश्य करेगी। तो आज बातें करने लगी है और बोली है पिया ये बात तो मुझे भी पता है कि भाई के मरने का भाई को बहुत बड़ा दुख होता है, मैं भी जानती हूँ। और ये भी मैं जानती हूँ कि जिस दिन में आंगन में आई थी उस दिन जिस दिन में आंगन में आई थी उस दिन तुम 8 रोटी खा लेते थे, लेकिन अब तो 2 ही रोटी खा के और पानी पी लेते हो। और तुम्हारा जो शरीर था जब तुम चलते थे तुझे आंगन की जमीन धसकती थी नीचे। लेकिन मैं एक बात सोच रहे कि पता ही नहीं चला कि वो कहाँ का मरवैया आया जिसने देवर को मार दिया और देवर की मिट्टी भी नहीं मिली।
भैया जैसे ये बात कही है तो विचार किया है। तो महाराज याद रखना, विचार किया है और सोचने लगे कि पत्नी को बता दें या ना बता दें, लेकिन उन्हें भी पता था कि धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है कि नारी जाति के पेट में कभी बात नहीं रुकती है। तो पति बोला देखो प्रिय में बताने को तो तुम्हें बता दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं, लेकिन अगर तुमने कहीं ओट खोल दिए तो भैया गौ सो गौ हम मारे जाए साथ में। अब जैसे ही इतनी बात कही तो पत्नी की उत्कंठा बढ़ी, कोई बात है बतात नहीं है। तो जब उत्कंठा बढ़ी तो ध्यान रखना, कहने लगी सुनो बात बताओ हमें, बात का छिपाए रहे, बोले नहीं बताएंगे। और अगर आप लोग जानती हो महाराज, अगर पति औरत की बात न माना तो इन्हें दो ही चीजें दिखाई देती, पता कौन कौन? क्या तो माई को और क्या तो फांसी। दो ही चीजें बस, और इनको कोई उपाय नहीं। बोली सुनो अगर तुमने न बताई तो मैं फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे और मायके चले जाएंगे, मरेंगे नहीं तो। अब महाराज सत्यराजित ने विचार किया क्या करें। बोले सुनो बात तो हम तुम्हें बता देंगे, बात तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन एक बात कहिए सुनो। कि सत्यराजित बोला औरत को हर बात बताना नहीं, और रुचि तुम्हें अपने दिल की हर जगह सुनाना। क्योंकि याद रखना मेरे प्यारे, लिखा है नारी चाहे कितनी विदुषी हो, ये लक्षण इनमें आता है। नारी के पेट में बात तो क्या क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं समझ में आता है। नारी के आगे भूल नारी एक ऐसी विदुषी है जो जहर मिला दे शक्कर में। महाराज तीन लोग के पालन आवे नारी के चक्कर में। बुरी मत मानियो, हम अपनी बात कर रहे तो हमारी पार्टी की हो, नई जगह के ले बुराई कर रही है। अच्छा बुरी मत मानियो, अपनी पार्टी की बात है। जो विद्वानों ने लिखा है, विद्वानों ने झूठ नहीं लिखा है। मैं अपनी बात करते खुद मुझे अपना भरोसा नहीं है। स्त्री के गुण की ना आज तक किसी ने जानी और ना जान पाएगा। एक बार अपने बारे में सोच करके देखना कि मैं है क्या, तब आपको पता चलेगा कि स्त्री के नारी के अंदर गुण क्या होता है। ध्यान रखना, कब से क्या कर दे इसके मूड की किसी को नहीं पता है। याद रखना, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित। सत्यराजित बोला प्यारी मैं बताने को तुम्हें बता दें, लेकिन तुम किसी से कहना ना। पत्नी बोली सुनो हम अपने बड़े लला की कसम घारे कबहू काऊ सुना के तुम सिर्फ मुझे बता दो सिर्फ। तो उसी समय जवाब दिया है, बातें कत कत भैया 11:30 बज गए और जवाब दिया है सुनो मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने दाव लगाया। एक दिन हम मड़ी को डाल करके
गए थे यादवों की सभा में, वहां कन्हैया बैठे थे। मणि उन्हें, उनका जो दिल था उस मणि पे गिर गया। उन्होंने फिर मणि मांगी, मैंने उन्हें नहीं दी, तो मणि के लालच में दाव लगाया और वन में हमारे भैया को मार दिया। तुम काऊ से मत गई, बोली सो जाओ, अब तुम बहुत देर हुई जगी रहे हो, अब सो जाओ, कोई बात ना। भैया पति तो सोएगा, लेकिन जब नकटी नींद ना आ रही, हाय भैया कबे सवेरे जब पेट को बाबू का बजाना साइलेंट, भगवान कबे सवेरे करे। अब भैया जब लेटी तो है, लेकिन किल मिलाए रही, नींद ना आ रही। नींद आए कहाँ, वो पेट को बाबू का कहाँ जाए, कैसे बुझाए जाए। कहूँ ये तही करवट ले रही है, तही करवट ले थे, घड़ी देखते जाते कितना टाइम बहु। भैया रात के लगभग 3 साढ़े 3 बजे उतने ही टाइम जग गई, कुआं पे पहुंची। अब भैया 3 बजे को बनिहारी बैठी कुआं पे, कोई ना बैठी, रस्सी को डालती जा रही है, निकालती जा रही है, डालती जा रही है। सुबह भैया 5 बजे एक आई, काहे बहना आज इतनी सवेरे काहे दौड़ी पड़ी। बोले शाम को ही पानी निकट गया, उन्होंने तो हमसे शाम को ही कही कि पानी भर लिया, लेकिन हम लेके नहीं गए। तो हम कहे चलो आप भर लिया, और कोई बात नहीं। हेलो